नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इलेक्शन के हवाले से आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरकार यानी कि सियासी गलियारों में हलचल तो शुरू हो चुकी थी। यही था कि कई तिथियां अनाउंस होगी यानी अर्बन लोकल बॉडी की और कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की इलेक्शन की बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। बताना चाहेंगे केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव को टालने पर विचार कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। अगर सूत्र की माने तो सूत्रों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये विचार परामर्श किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकल अर्बन बॉडी के जो इलेक्शन है वो फिलहाल लोकसभा के चुनाव के बाद ही होंगे। अभी तक की बड़ी खबर है। बताना चाहिए केंद्र सरकार यूटी प्रशासन के परामर्श से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी चुनाव टालने पर विचार कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार चुनाव संभव सदस्य यानी कि संसदीय चुनाव के बाद होंगे, जो अगले 7 अप्रैल मई 2024 के होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे सूत्रों के ने यानी एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ परामर्श कर रही है कि इस साल के अंत तक यूटी में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव कराए जाए या नहीं करवाए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव को संसदीय चुनाव होने के बाद अगले साल तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि संसदीय चुनाव के बाद ही अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव को करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अर्बन लोकल बॉडी चुनाव जो है एक जमीनी स्तर का कार्य है, इसे इसलिए संसदीय चुनाव की तुलना में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। बताना चाहेंगे साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तुलना में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये चुनाव घर घर तक पहुंचने का एक अभ्यास है, जिसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। नई दिल्ली अर्बन लोकल बॉडी चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था के बारे में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ परामर्श कर रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गृह मंत्री को भेजी गई रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इस साल अर्बन लोकल बॉडी चुनाव किसी भी तरह से संभव नहीं है और इसीलिए इसे 2024 तक के लिए टाल दिया यानी डिफर कर दिया गया है। सूत्रों के आधार पर अगर ये खबर जो हम तक आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये कहा गया और ये इसकी पहले जानकारी पूरी तरह से ली जाएगी कि क्या जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस के लिए। उसी के आधार पर फिलहाल ये निर्णय लेने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या जो इलेक्शन है फिलहाल उन्हें अभी तो कुछ देर के लिए यानी कि डिफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय सुराग मिले हैं कि आतंकवादी अपनी उपस्थिति दिखा सकते हैं और लोगों को किसी भी लोकतांत्रिक अभ्यास से दूर रखने के लिए मजबूर करने के लिए आगामी महीनों में सुरक्षा बलों नागरिकों पर हमले कर सकते हैं। राजौरी को करनाग और श्रीनगर हमलों के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने विश्वसनीय सुराग मिले हैं कि आतंकवादी आने वाले महीनों में हमला कर सकते हैं, इसीलिए जोखिम से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एमएचए को पत्र लिखकर यूटी में यानी अर्बन लोकल बॉडी चुनावों को पूर्व निर्धारित करने का अनुरोध किया है। यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें साफ तौर पर कहा है कि संभावना हो सकती है कि आतंकवादी फिर से यानी कि सक्रिय हो सकते हैं और आने वाले समय में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, जिससे यानी किसी की भी जान को जोखिम में के बचाने के लिए साफ तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियों ने है इस जोखिम से बचने के लिए पत्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है। सूत्रों के अनुसार यदि अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव पूर्व निर्धारित नहीं किए जाएंगे तो सुरक्षा एजेंसियां लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत कम नहीं करना चाहती हैं। विवरण प्रदान करते हुए सूत्रों ने एक यानी कि न्यूज चैनल को बताते हुए कहा कि एक बार संसदीय चुनाव समाप्त हो जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी चुनाव क्रम के अनुसार होंगे। उन्होंने कहा पहले अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद पंचायती बीडीसी डीडीसी चुनाव होंगे। उन्होंने कहा यूटी में विधानसभा चुनाव तब तक होंगे जब तक सभी
चुनाव सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो जाते। 26 सितंबर को यानी कि बताना चाहेंगे 26 सितंबर को कल यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्पष्ट बातचीत में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यानी कि एक उच्च स्तर की बैठक होने जा रही जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी। बताना चाहेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और नई दिल्ली शामिल है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, मुख्य यानी कि सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीजीपी जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्य शीर्ष अधिकारी को आमंत्रित किया गया है। और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने के अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी भी प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि सूत्रों ने कहा कि बैठक में हाल ही में राजौरी और कोकरनाग इलाकों में हुई मुठभेड़ के बाद उभरी सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के समक्ष पंचायती चुनाव यानी कि पैटर्न की तरह अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस बीडीसी और डीडीसी चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिसमें लोगों को अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू और कश्मीर में भी अर्बन लोकल बॉडी, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव समान पैटर्न के साथ आयोजित किए जाएंगे। पहले पंच और सरपंच बीडीसी का चुनाव करते थे और साथ ही साथ बीडीसी डीडीसी का चुनाव करते थे। अब इसमें संशोधन होगा, यानी कि इसमें अब अमेंडमेंट होगी और लोगों को अपना डीडीसी और बीडीसी चुनने का अधिकार दिया जाएगा। श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए मेयर का चुनाव भी लोगों द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि ओपन जो कि चुने जाएंगे चुनिंदा अपने रिप्रेजेंटेटिव। सूत्रों ने कहा यह उल्लेख करना उचित है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस वर्ष के अंत तक अर्बन लोकल बॉडी चुनाव होने का उल्लेख करने के तुरंत बाद भाजपा सहित सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों ने पूरे जम्मू कश्मीर में अपने सार्वजनिक यानी कि आउटरीच कार्यक्रम को तेजी कर दी है। हालांकि यूटी को तेज कार्यक्रम को जो अपने कार्यक्रमों ने तेज कर दिया। यूटी में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव को स्थगित करने के साथ ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों से में भारी कमी आएगी। सूत्रों ने बताया कि 26 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए संभावित नए डीजीपी की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। यह अभी तक की बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि जहां पर सियासी पार्टियां जो तैयारियां कर रही थी अपने यानी कैंडिडेट्स को लेकर, अब उनके लिए फिलहाल बड़ी बुरी खबर है कि अभी तक जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन जिसकी संभावना थी जल्द इसी महीने के यानी इसी साल के अंत तक होने जा रही, फिलहाल उसे डेफर कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक उच्च स्तर की बैठक जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं और उसमें यह भी चर्चा होगी कहीं ना कहीं सूत्रों के आधार पर, अगर सूत्रों की माने तो नए डीजीपी जम्मू कश्मीर जो है वो भी उन्हीं की भी नियुक्ति होने की संभावना सूत्रों के आधार पर हम तक आ रही है। और फिलहाल ये अभी तक की जो बड़ी खबर है कि बताया जा रहा है कि अभी जो इलेक्शंस हो गए यानी अर्बन लोकल बॉडी के, फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया और ये विचार परामर्श करा जा रहा है कि लोकसभा के चुनावों के बाद ही ये इन चुनावों के होने की संभावना है। अभी तक की ये बड़ी खबर और उन सियासी नेताओं के लिए, उन सियासी पार्टियों के लिए जो तैयारियां करनियां शुरू कर दी और अर्बन लोकल बॉडी के अपने अपने जो कैंडिडेट है, कंटेस्टेंट्स है, उन्हें भी तैयार करके उन्हें पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, उनकी उन्हें पूरी तरह परामर्श दिए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक उन पार्टियों के लिए फिलहाल बुरी खबर है कि ये कहेंगे कि अब अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन जो हैं वो अभी फिलहाल उन्हें डेफर कर दिया गया है। और साथ ही साथ उच्च स्तर की एक बैठक होने जा रही जिस पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ ये इसलिए स्थगित किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि एजेंसियों ने जो कि सुरक्षा एजेंसियों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अभी पत्र लिखा और यहाँ के सुरक्षा को लेकर पत्र में साफ तौर पर जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं सूत्रों के आधार पर उन्हें जो इनपुट मिले हैं कि आने वाले समय में जो आतंकी हैं सामने आ सकते हैं, यानी सक्रिय हो सकते हैं और जिसकी और कोई ना कोई यानी कि बड़ी जो कार्रवाई वो अंजाम दे सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने कहा कि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो, जोखिम में ना डाला जाए, उसी के चलते उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक चिट्ठी लिखी है जिस चिट्ठी पर गौर करते हुए ये कहा गया कि अब कहीं ना कहीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए आज जो उच्च स्तर की मीटिंग यानी कल 26 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है जिसका नेतृत्व करेंगे देश के
गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही साथ इस पर चर्चा भी होगी इलेक्शंस को लेकर, और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर उस पर भी समीक्षा होगी। अब देखना ही है कि आखिर आगे जो मीटिंग जो बैठक हो रही है उसमें क्या निकल कर आएगा। जो सूत्रों के आधार पर हम तक जानकारी मिली थी वो हमने आपके समक्ष रखी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कि आखिर क्यों वाकई ये सही है जो सूत्र हम तक ला रहे हैं, या बात कुछ और है कि इलेक्शन को जो डिफर किया गया? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।